गुड मॉर्निंग बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू गुड मॉर्निंग. ठीक है. टुडे वी स्टार्ट योर प्रॉब्लम सेट 2. हियर गिवन सम प्रॉब्लम्स. फर्स्ट इज MCQ टाइप क्वेश्चन. फर्स्ट क्या आपका MCQ टाइप क्वेश्चन है, तो सिंपल यू सी. फर्स्ट इज if a transversal intersects two parallel lines, then the sum of interior angles on the same side of transversal is. कह रहे हैं यहाँ पे कि if a transversal intersect two parallel lines, कोई ट्रांसवर्सल किसी दो पैरेलल को इंटरसेक्ट करता है तो वन साइड इंटीरियर एंगल क्या होता है, सम ऑफ वन साइड इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री. तो अब ये सप्लीमेंट्री होता है, तो मान लो ये क्वेश्चन दिया आपका ऐसा, ये हो गया. तो अब ये दिस प्लस दिस किया आपको, तो दिस प्लस दिस कितना होता है आपका, आपको पता है कितना होता है, 180 होता है ना. तो आंसर क्या सही होगा, आंसर होगा आपका सी. क्या होगा आंसर, सी. ठीक है. ऐसा सेकंड में क्या दिया आपको, सेकंड क्वेश्चन में आपको देखो देखिए अच्छे से. अ नंबर ऑफ एंगल्स फॉर्म बाय ए ट्रांसवर्सल ऑन टू लाइंस. कहना का मतलब कि दो पैरेलल लाइंस पे किसी ट्रांसवर्सल कितना एंगल फॉर्म होता है पता है आपको. 1 2 3 4 5 6 7 8 कितना होता है, 8 एंगल. तो आंसर क्या मिलेगा आपको यहाँ पे, कौन सा सही राइट आंसर यहाँ पे है, सी. ये भी क्या आपका है, सी, मतलब एंगल 8 हो गया. ठीक है. एंड क्वेश्चन नंबर 3 फिर दिया आपको, अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस इफ द मेजर ऑफ वन of the angle is 40 degree, the measure of its corresponding angle. Corresponding angles on parallel lines are equal. किसी दो पैरेलल लाइन पे ट्रांसवर्सल कोई एंगल बनता है तो उसका corresponding क्या होता है, सेम होता है. तो लिख दो यहाँ से, क्या आएगा आपका आंसर, आएगा आपका सिंस corresponding angles on parallel lines कॉन्ग्रुएंट. क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट. देखो क्या आंसर क्या मिलेगा आपको, 40 क्या मिलेगा, 40 मिलेगा आपको. 40 इज 40 या बी आ जाएगा आपका एंगल, आंसर बी आएगा. ठीक है. 40 डिग्री 40. अभी जब क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया आपको, इन ट्रायंगल ABC A76 B48. क्या दिया आपको, A76 B एंगल A 76 एंगल B 48. तो एंगल C क्या होगा निकालना. यू नो वेरी वेल एंगल A इन ट्रायंगल ABC. हाँ, A प्लस एंगल B प्लस एंगल C कितना होता है आपका, 180 होता है. पुट कर दो 76 प्लस 48 प्लस एंगल C 48 दिया ना, इक्वल कितना मिलेगा आपको, 180. तो ये क्या, 8 प्लस 14 हो गया, 4 प्लस 11 12 हो गया, प्लस एंगल C कितना हो गया आपका, 180 हो गया. तो एंगल C कितना मिलेगा, 180 माइनस 124. एंगल C कितना मिलेगा, 10 माइनस 4 6 हो गया, 7 माइनस 2 5 हो गया, 56 हो गया. 56. 5 क्या दिया है, two parallel lines are intersect by transversal if one of the alternate angle 75, अदर क्या होगा, तो alternate angles formed by a transversal line on two parallel sides are equal. तो आंसर क्या मिलेगा आपको, इसका आंसर क्या जाएगा आपका, शायद इसका भी आंसर क्या सी ही है, नहीं इसका बी हो गया. आंसर बी. ठीक है. इसका आंसर क्या जाएगा आपका, सी 75. कहने का मतलब देखो इसमें 3 क्वेश्चन आपको, दिस क्वेश्चन एंड दिस क्वेश्चन, नहीं दिस. ठीक है. 1 3 एंड 5 ये तीनों क्वेश्चन 3 मार्क्स का आपके तीनों प्रॉपर्टी के बेस पे, इंटीरियर एंगल टेस्ट, करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट एंड अल्टरनेट एंगल टेस्ट. ठीक है. तो आपको वो बाहर रहेगा तो फटाफट कर लोगे, नहीं याद रहेगा तो फिर आप सोचो कौन सा तुक्का मारोगे. ठीक है. ओके. सेकंड क्वेश्चन. अभी क्वेश्चन नंबर 2 बात कर लो. ठीक है. अभी क्वेश्चन 2 क्या दिया है, रे PQ एंड रे P आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. पहले ही कर लो. रे PQ
एंड पी आर, मतलब पी और कॉमन हो गया, ये हो गया आर हो गया, और क्या हो गया आपका क्यू हो गया, परपेंडिकुलर की जगह मान परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है, पहला स्टेटमेंट हो गया। सेकेंड, पॉइंट बी एंड पॉइंट ए आर इन द इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ एंगल क्यू क्यू पी आर। दो पॉइंट बी और ए है, एक इसके अंदर है एक इसके बाहर है। मान लो ये बी आ गया आपके यहाँ पे आ गया और ये यहाँ पे आ गया, बाहर ले लिया, ठीक है, ऐसा दो पॉइंट हो गया। फिर लिखा आपको रे पी बी एंड रे पी ए आर परपेंडिकुलर ईच अदर। ए भी क्या है, परपेंडिकुलर ईच अदर है, मतलब ये एंगल ए वाला और ये इनको ज्वाइन किया, ठीक है, ये परपेंडिकुलर ईच अदर जाएंगे आपके, ठीक है, ऐसा क्लियर हुआ फिगर। फिर दिया आपको ईच अदर, ड्रा द फिगर, वो तो हो गया, ऑल दिस रे एंड राइट द। अब यहाँ पे तीन क्वेश्चन दिया आपको, अब पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल एंड पेयर ऑफ कॉन्ग्रुएंट एंगल। तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे गिवन देख लिखेंगे, रे पी क्यू पी परपेंडिकुलर टू रे क्या आएगा पी आर, ठीक है। सेकेंड, रे पी बी परपेंडिकुलर टू रे क्या आएगा आपका पी ए, ये तो आपको दिया है, ठीक। फिर लिखेंगे यहाँ पे देयरफॉर क्या मिल जाएगा आपको, सोल्यूशन या सोल्यूशन चल जाएगा ना, ठीक है। फिर लिखेंगे देयरफॉर, क्या लिखोगे आप, देयरफॉर एंगल क्यू पी आर, एंगल क्यू पी आर इक्वल टू 90 हो जाएगा आपका इससे, और एंगल बी पी ए, एंगल बी पी ए, ये भी क्या होगा आपका 90 हो जाएगा। इसको इक्वेशन 1 कर दो आप, ठीक है। अब आते हैं हम एक एक करके। फर्स्ट क्या दिया आपको, क्या फाइंड करना आपको, पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ये फाइंड करना आपको, ठीक है। देखो अब कॉम्प्लीमेंट्री में क्या होता है कि दोनों का सम 90 होना चाहिए, दोनों सम क्या होना चाहिए 90। लिखेंगे यहाँ पे, देखो एंगल क्यू पी बी, एंगल क्यू पी बी प्लस, देखो ये दो एंगल 1 2 दो है, ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ठीक है। तो एंगल 1 को क्यू पी बी प्लस सेकेंड बी पी आर, एंगल बी पी आर इक्वल्स टू क्या है, क्या क्यू पी आर है ना, तो एंगल क्यू पी आर, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे सम ऑफ एडिशन एंगल, एडिसेंट एंगल्स, ठीक है। अभी क्या हो गया, और एंगल क्यू पी आर प्लस एंगल बी पी आर, ये क्या होगा आपका 90, यहाँ पे क्यू पी आर क्या आपका 90 है ना, क्या आपका है 90 है, तो क्लियर हो गया आपका 90 कहाँ से मिला, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ओके। देयरफॉर क्या हो जाएगा, एंगल क्यू पी आर एंड एंगल बी पी आर कॉम्प्लीमेंट्री में 90 होना चाहिए, आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। ये हो गया आपका सेकेंड थिंग। हम आते हैं यहाँ पे एक और चीज, देखो 2 और 3 लो, ये भी 90 है, लिखेंगे सिंस एंगल बी पी आर, एंगल बी पी आर प्लस एंगल आर पी ए, कितना का एंगल पी बी ए, बी पी ए, ठीक है, एडजेसेंट एंगल,
ठीक है। अब ये होगा एंगल बी पी आर प्लस एंगल आर पी ए, क्या होगा आपका 90। ये भी क्या है, सम वन, इक्वेशन 1, ठीक है। लिख सकते हैं हम यहाँ पे इसी को, देयरफॉर एंगल बी पी आर एंड एंगल आर पी ए आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। ये भी क्या हो गया आपका, कॉम्प्लीमेंट्री हो गया। अब ये तो क्लियर हो गया आपका ना। अब हम क्या करेंगे, अब हम चलेंगे आगे। आगे मतलब किसके, सेकंड क्वेश्चन के लिए। सेकंड क्वेश्चन क्या दिया आपको, कुछ तो दिया है ना, पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल, पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल, पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री, ठीक है। सप्लीमेंट्री क्या होता है, सप्लीमेंट्री मतलब सम ऑफ सम इज 180। देखो ए 90 180 हो गया, लिखेंगे यहाँ पे सिंस एंगल क्यू पी आर प्लस एंगल बी पी ए प्लस एंगल बी पी ए इक्वल्स क्या 90 प्लस 90 फ्रॉम इक्वेशन 1, 90 प्लस 90, जो 90 हो गया, क्या हो गया, एंगल क्यू पी आर प्लस एंगल बी पी ए, कितना होगा आपका 180, यही तो हमको चाहिए था। देयरफॉर एंगल क्यू पी आर एंड एंगल बी पी ए क्या हो गया आपका, आर सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल्स, ये हो गया आपका। अभी हम आते हैं थर्ड पार्ट पे। सेकंड का थर्ड पार्ट क्या दिया आपको, कॉन्ग्रुएंट एंगल, पेयर ऑफ कॉन्ग्रुएंट एंगल्स। क्या करना आपको, पेयर ऑफ कॉन्ग्रुएंट एंगल्स, यहाँ पे अभी आएगा अ पेयर ऑफ कॉन्ग्रुएंट एंगल्स, कॉन्ग्रुएंट एंगल से पेयर क्या हो वो निकालना है, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसमें देखेंगे, इसी को देखते चलेंगे। तो एक तो हो गया पहले क्यू पी आर एंड बी पी ए, तो कॉन्ग्रुएंट रहेगा, वो तो कन्फर्म है ना। सिंस एंगल क्यू पी आर इक्वल्स टू एंगल बी पी ए, कितना आपका 90 डिग्री फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन 1 से हो गया। देयरफॉर क्या लिखोगे, देयरफॉर एंगल क्यू पी आर एंड एंगल बी पी ए आर कॉन्ग्रुएंट, ठीक, ये हो गया। सेकंड आते देखो, इन दोनों को ले लो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ये कुछ नाम नहीं दिया ना, या सेकंड कर लो इसको, नाम देना चाहिए था, नहीं दिया हमने। ये सेकंड हो गया और क्या हो गया आपका थर्ड, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, सेकंड एंड दो क्वेश्चन दिया हमने। अब दो क्वेश्चन देखो, ये भी 90 और ये भी 90 है, तो इक्वल कर दो, क्या आ जाएगा आपका, एंगल क्यू पी आर प्लस एंगल बी पी आर, एंगल क्यू पी आर प्लस एंगल बी पी आर इक्वल्स टू एंगल बी पी आर प्लस एंगल आर पी ए, एंगल बी पी आर प्लस एंगल आर पी ए, ठीक है। ये हो गया आपका। अब देखो यहाँ पे ये क्यू बी पी आर कैंसिल हो गया, क्या मिला आपको, एंगल क्यू पी आर इक्वल्स टू एंगल क्या मिला, आर पी दो सेम हो गया, ठीक है। तब लिखेंगे यहाँ पे देयरफॉर एंगल क्यू पी आर एंड एंगल आर पी ए आर कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। ये हो गया आपका। तो इस तरह से सेकंड क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब इसके बाद जो क्वेश्चन है, देखो हमारा सॉल्व करने का मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ कॉपी करना, ठीक है। पहले आप वीडियो अच्छे देखना, अच्छे से देखने के बाद
वीडियो ऑफ करना, ठीक, सॉल्व करना खुद से रफ पे, सॉल्व करने के बाद फिर आप वीडियो से मैच करना कि हमने राइट किया कि रॉन्ग किया, ठीक है। चलो चलो अभी क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन दिया आपको। प्रूव दैट इफ अ लाइन इज परपेंडिकुलर टू वन ऑफ टू पैरेलल लाइंस, ठीक है, मतलब दो लाइन पैरेलल दिया आपको, सपोज दिस पैरेलल टू दिस है, नाम को दिया नहीं तो मैं दे रहा यहाँ पे, यह परपेंडिकुलर, ठीक है, एंगल ए यल हो गया, यम हो गया, और क्या होगा यम हो गया, ठीक है, समझा। टू लाइन टू प्रूव दैट अ लाइन इज परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ द टू पैरेलल लाइंस इफ इट इज परपेंडिकुलर टू द अदर। कई दो लाइन है यहाँ पैरेलल, एल और एम क्या होगा पैरेलल है, और एन अगर एल पे परपेंडिकुलर है तो क्या होगा, एम पे परपेंडिकुलर होगा, ऐसा आपको प्रूफ करना है। ये भी 90 होगा, ठीक है, बी भी, तो आपको ऐसा प्रूफ करना है। लिखेंगे आप गिवन दैट line L parallel to line M and line N is transversal. Line L is transversal. Line L क्या आपका है, ट्रांसवर्सल है। Prove that line N perpendicular to line M, और क्या दिया आपको, ट्रांसवर्सल लाइन N परपेंडिकुलर लाइन क्या आएगा आपका L, ठीक है, इस पर परपेंडिकुलर दिया आपको। तो प्रूफ में क्या आ जाएगा आपका, सिंपल सा प्रूफ में लिखेंगे यहाँ पे, सिंस लाइन L पैरेलल टू लाइन M, line L पैरेलल टू लाइन M एंड द लाइन N क्या आपका है, ट्रांसवर्सल, N क्या आपका है, ट्रांसवर्सल, ठीक है, N ट्रांसवर्सल हो गया आपका। अब यहाँ पर जब परपेंडिकुलर है तो क्या, सिंस देयरफॉर एंगल A इक्वल्स क्या मिलेगा, एंगल B, क्यों, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। तो लिखेंगे सिंस एंगल A कितना आपका है, 90 डिग्री है, देयरफॉर एंगल B क्या हो जाएगा आपका, 90 हो जाएगा। जब B 90 होगा तो क्या होगा, देयरफॉर लाइन N परपेंडिकुलर ऑन लाइन किस पे, हैंस प्रूफ। ये भी क्या हो गया आपका, प्रूफ हो गया। सिंपल था, चिंदी था, छोटा था, मजेदार था, ठीक है। अब आते हैं लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे। उसमें क्या दिया आपको क्वेश्चन नंबर 4 में, यहाँ पे लाइन L और M दिया आपको, ठीक है, दो लाइन दिया आपको L और M, ये भी इजी है, देखा यहाँ पे ऐसे दिया आपको L और M, और यहाँ पे ट्रांसवर्सल दे दिया है, ठीक है। कोई नाम इसका, और क्या नाम इसका है, नाम तो दिया नहीं है, ठीक। तो यहाँ क्या हो जाएगा, अब लिखेंगे कौन कौन सा एंगल क्या है, यह आपका 130 है, और ये क्या आपका x है, ये आपका क्या है y है, और ये क्या आपका 50 है, बराबर ये दिया ना आपको, ठीक। टू फाइंड x एंड y गिवन लाइन, करना क्या इसमें, लाइन, अच्छा, प्रूव दैट लाइन L पैरेलल टू लाइन M, prove that line L parallel to line M from figure, ठीक है। अभी अगर यहाँ पे प्रूफ में आएंगे, प्रूफ में कुछ करना नहीं, वो सिंपल है। तो क्या करना आपको प्रूफ में, लिखेंगे सिंस एंगल x इक्वल टू 130, सिंस एंगल x इक्वल टू कितना होगा आपका 130, एंगल y क्या आ जाएगा आपका 50 डिग्री, क्यों, और वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट
एंगल, ठीक है। ये हो गया आपका, तो एक साइड फाइंड हो गया आपका, है ना, एक साइड फाइंड कर, एक साइड फाइंड हो गया आपका। फिर आपको क्या करना है, सिंस एंगल एक्स एंड 50 डिग्री और इंटीरियर एंगल और क्या जाएगा आपका इंटीरियर एंगल्स, देयरफॉर क्या होगा, एंगल x प्लस 50 कितना जाएगा आपका, x कितना आपको 130 है, 130 प्लस 50 कितना हो गया आपका 180। एंगल x प्लस 50 कितना मिला आपको 180। देयरफॉर फ्रॉम इंटीरियर एंगल टेस्ट, देयरफॉर फ्रॉम इंटीरियर एंगल टेस्ट क्या मिलेगा, लाइन एल पैरेलल टू लाइन एल पैरेलल टू लाइन एन, प्रूफ हो गया आपका, ठीक है। तो इस तरह से बच्चा बहुत इजी है। तुम देखो चौथा 3 4 हो गया ना, अब चलेंगे 5 और 6 पे, खत्म करने का आज ही। अगर अच्छा 4 हो गया आपका, आधे क्वेश्चन नंबर 5 पे, ठीक है। क्वेश्चन 5 क्या दिया आपको, देखो 3 लाइन्स आर पैरेलल, लाइन ए पर बी पैरेलल सी डी ई एफ लिखा यहाँ पे, गिवन दैट को लिखेंगे लाइन ए बी, 3 लाइन दी आपको ना, ए बी सी डी ई एफ, इसे भी क्या है पैरेलल है, ठीक है। और यहाँ पे ऐसा क्लियर हो गया, ट्रांसफर हो गया ऐसा, लाइन ए बी पैरेलल टू सी डी पैरेलल टू ई एफ, ठीक है, सी डी पैरेलल टू ई एफ, ठीक। अब यहाँ पे ए दिया एंगल एक्स और ये क्या दिया आपको वाई, ये दिया आपको जी, ठीक। और यहाँ पे क्या हो गया आपका जी और क्यू पी हो गया, ये हो गया क्यू, ये हो गया आपका, ठीक। अब आते हैं हम लोग गिवन दैट में क्या दिया आपको, लाइन ए बी सी डी ई एफ, लाइन ए बी पैरेलल टू लाइन सी डी पैरेलल टू लाइन ई एफ, ठीक है, इंडिया पैरेलल। तो वाई रेशियो जेड और क्या दिया है, एंगल वाई जेड, वाई रेशियो जेड क्या दिया 3:7 दिया, टू फाइंड एक्स, ठीक है, टू फाइंड एक्स, ठीक, सिंपल सा। देखो कितना इजी है, लिखेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन। पहला हम तो ए बी और इसको लेंगे, इक्वल करेंगे, ठीक है, चाहे किसी को लो, नो प्रॉब्लम, किसी को भी लो। पहले हम लेते हैं एक्स और इसको लेते हैं, सिंस वाई रेशियो जेड क्या दिया 3:7 दिया, लेट एम बी द कॉमन मल्टीपल ऑफ रेशियो, ठीक है। देयरफॉर y क्या मिलेगा आपको 3m, z क्या मिलेगा आपको 7m, ठीक। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे इसे इक्वेशन 1 कर लो, फिर लिखेंगे सिंस लाइन ए बी पैरेलल टू लाइन ई एफ, लाइन ए बी पैरेलल टू लाइन ई एफ, गिवन में आ जाएगा, आपको दिया ही है पैरेलल, ठीक है। तो अभी क्या होगा यहाँ पे ए पैरेलल टू ई एफ, मतलब कि एंगल एस इक्वल टू एंगल जेड, एंगल एस इक्वल टू क्या मिलेगा एंगल जी, देयरफॉर एंगल एस कितना मिलेगा आपको 7m, कितना मिलेगा आपको 7m, सेकेंड कर दो इसको, और मिला कहा फ्रॉम 1, ठीक है, ये हो गया। फिर लिखेंगे इसको सिंस ए बी पैरेलल टू सी डी, सिंस लाइन ए बी पैरेलल टू लाइन क्या होगा आपका सी डी, एंड क्यू पी क्या है
लाइन क्यू पी ट्रांसवर्सल, ठीक है। एंड यहाँ पे लिखेगा एंड लाइन क्यू पी ट्रांसवर्सल, ठीक है मेरा। अभी ये आ गया तो क्या आ गया, एंगल एक्स प्लस एंगल वाई कितना का आपका 180, पुट कर दो भाई फ्रॉम 1 and 2 से। एस कितना आपको 7m है, 7m प्लस वाई कितना आपको है 3m है, 3m इक्वल्स कितना मिलेगा आपको 180। तो 10m इक्वल्स कितना होगा आपका 180, m कितना मिलेगा आपको 180 अपॉन 10, 10 10 कैंसिल हो गया, m कितना मिला आपको 80। देखो था अब ये m मिल गया, चाहिए क्या आपको x, या पुट कर दो, पुट m इक्वल्स टू 80 इन इक्वेशन सेकेंड। एंगल एस कितना हो जाएगा, एंगल एक्स 7 इंटू 80, 7 इंटू कितना हो गया आपका 80, कितना गया एक्स आपको 120 60। ये आपका सोल्यूशन हो गया आंसर, ठीक है। तो ऐसे ही धीरे धीरे हम आगे बढ़ते चलेंगे। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 एंड फिक्स। देखो था क्वेश्चन नंबर 6 दिया आपको, लाइन क्यू एंड लाइन आर पैरेलल, लाइन क्यू पैरेलल टू आर, ठीक है। पी दिया आपको, ट्रांसवर्सल दिया है, एंगल ए 80 दिया तो आपको ये फाइंड करना है, ठीक है। एंगल क्या दिया आपको 80, तो आपको यह 4G फाइंड करना है, कुछ नहीं करना, सिंपल सा है। ये सब इतना आपको दिया सिर्फ भ्रम करने के लिए, ठीक है, आपको उसमें फ्रस्ट्रेट करने के लिए, डोंट वरी, ठीक है। प्रूफ में आ जाते हैं हम लोग, प्रूफ या सोल्यूशन आते हैं, सोल्यूशन में आते हैं, ठीक है। देखो कितना ईजी है। लिखेंगे सिंस लाइन Q पैरेलल टू लाइन R, लाइन Q पैरेलल टू लाइन R लिखूं या एंगल्स, चलो लाइन Q पैरेलल टू लाइन R एंड लाइन P इज ट्रांसवर्सल, ठीक है। देयरफॉर एंगल A इक्वल्स टू एंगल G, एंगल A इक्वल्स टू एंगल G, क्यों, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल, ठीक है। ये यहाँ पर है और यहाँ पर है, ठीक है, ये निकल गया आपको। देयरफॉर एंगल G कितना मिल जाएगा आपको 80 डिग्री, बिकॉज यहाँ लिख देंगे यहाँ पे एंगल A क्या दिया आपको 80 डिग्री गिविंग फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। ये मिल गया पहला, सिंपल सा। फिर लिखेंगे, अब देखो ये G और F क्या है, लीनियर पेयर एंगल है। सिंस एंगल G प्लस एंगल F इक्वल्स टू 180, क्यों, लीनियर पेयर एंगल, ठीक। तो एंगल G कितना मिला 80 मिला आपको, 80 प्लस एंगल F इक्वल्स क्या 180, एंगल F क्या मिलेगा आपको 180 माइनस 80, एंगल F कितना मिलेगा आपको 100। तो हो गया आपका सोल्यूशन, सिंपल सा, खत्म काम, कितना करना है, ठीक है। सेम देखो वैसे ये भी चिंदी है, ये भी क्या है चिंदी है, देखा कैसे चिंदी है, प्रूफ में आते हैं हम लोग। लाइन ए बी पर लाइन सी डी दी आपको, सिंस लाइन ए बी पैरेलल टू लाइन सी डी, सिंस लाइन ए बी पैरेलल टू लाइन सी डी एंड बी सी ट्रांसवर्सल मान लो, बी सी क्या मान लो, ट्रांसवर्सल मान लो, ठीक है। तो अब यहाँ होगा आपका बी सी ट्रांसवर्सल एंड लाइन बी सी ट्रांसवर्सल, ठीक है। देयरफॉर क्या मिल जाएगा आपको, एंगल ए इसमें क्या है गिवन में आ जाएगा आपका रीजन। फिर लिखेंगे देयरफॉर एंगल दिस इक्वल टू दिस, हाँ, एंगल ए बी सी इक्वल टू क्या मिलेगा आपको बी सी डी, एंगल बी सी डी,
क्यों? अल्टरनेट एंगल। ठीक है, अल्टरनेट एंगल्स। ठीक, सेकंड इस छोटे उसको, अब यहाँ पे आते हैं, लाइन BC पैरेलल लाइन ED, ठीक है, लाइन BC पैरेलल टू लाइन क्या आएगा आपका ED, एंड PF क्या ट्रांसफर हो जाएगा, लाइन PF ट्रांसवर्सल, लाइन PF क्या हो गया आपका ट्रांसवर्सल। जब ट्रांसफर तो यहाँ क्या लगेगा, एंगल BCD, एंगल BCD कुछ क्या लगेगा, एंगल FDE, एंगल FDE, क्यों? corresponding angle, this equal to this corresponding angle, corresponding angle, ये हो गया आपका। अब देखो ये दोनों क्या दिखा, सेम दिखा आपको, लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, एंगल ABC इक्वल टू एंगल FDE, हैंस प्रूफ। बस यही कहा था आपको, हो गया अब प्रूफ। हाँ, तो सिंपल सा क्वेश्चन था 6 और 7। ये 8 क्वेश्चन थोड़ा आपको लेंदी है, थोड़ा बड़ा है, तो आप करोगे उसको। देखो अच्छा, अब यहाँ पे हमें उसको प्रूफ करना है, ये गिवन लाइन AB लाइन CD आर पैरेलल, ठीक है, एंड रे QX QY RX एंड RY आर बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल APR QBQR है ना, QRC एंड QRD, इनका बाइसेक्टर्स है। ठीक, तो अभी यहाँ पर प्रूफ करना आपको कि जो रेक्टेंगल बन रहा है QRX RY, ये क्या होगा, एक सॉरी जो क्वाड्रेटर बन रहा है QXRY, ये क्या होगा, रेक्टेंगल होगा। ठीक है, अब रेक्टेंगल डालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, सबको 90-90 प्रूफ करना पड़ेगा, सबको 90-90 आपको प्रूफ करना पड़ेगा। देखो तो अब लिखते हैं यहाँ पे, प्रूफ में आते हैं हम लोग। प्रूफ में क्या करेंगे, देखा जो करना वो करेंगे हम लोग, लिखेंगे प्रूफ में, सिंस रे QX इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल, बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्या, AQR एंगल लिखो मत, सिंबल डाल दो AQR, ठीक है, समझा। देयरफॉर क्या मिलेगा, एंगल AQX इक्वल्स टू एंगल XQR, इक्वल्स कौन है, X माना हमने, क्या मतलब हम लोग X मान लिया। ठीक है, अब X मान यहाँ लिखेंगे आप क्या, X, इसको लिखेंगे यहाँ पे, ये भी आपका X हो गया, ये भी क्या हो गया आपका X हो गया दोनों। ठीक, फिर आते हैं सेकेंड, यहाँ पर इसमें आते हैं रे QY, लिखेंगे सिंस रे QY is bisector of एंगल, बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्या, BQR, एंगल BQR, बाइसेक्टर ऑफ एंगल BQR। देयरफॉर क्या मिल जाएगा आपको, एंगल BQY इक्वल्स टू एंगल क्या मिलेगा, YQR, एंगल YQR इक्वल्स टू Y, इसको भी लेट किया। ठीक है, मान लिया आपने, सबको मानते चलो, इसे 1 कर लो, इसे 2 कर लो। यहाँ क्या हो जाएगा आपका, इसमें ये हो गया आपका Y, ये भी क्या रहेगा आपका Y। ठीक है, आगे नीचे अभी रे RX इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल R इज बाइसेक्टर QRC। ठीक है, ये सब गिवन लिखना, गिवन है ना, गिवन सब में गिवन आएगा। ओके, बस अब एंगल QRC क्या लगेगा, एंगल QRC QRX प्लस XRC,
क्यू आर एक्स इक्वल टू एंगल एक्स आर सी क्या मिलेगा आपको, एक्स वाई डब्ल्यू एक्स, या इसको डब्ल्यू एक्स वाई जेड मान लो, हाँ एक्स वाई जेड, इसे जेड मान लो, ठीक है। लेट समीकरण नंबर 3 हो गया आपका। यानी हमने किसको जेड माना, इसे जेड माना, ये जो एंगल यहाँ पे ना ये वाला जेड हो गया और ये भी क्या हो जाएगा आपका जेड हो गया, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं हमको, रे आर वाई, सिंस रे आर वाई इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल कौन सा, बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्यू आर डी, क्यू आर डी, ठीक है, गिवन। देयरफॉर क्या मिलेगा, एंगल क्यू आर वाई इक्वल टू एंगल वाई आर डी कितना मिलेगा आपको, टी मान लो, समीकरण नंबर ले 4 हो गया, इसे आप टी मान लो, ये आपका टी हो गया, ये भी क्या होगा आपका टी हो गया, ठीक है। ये 4 मान लिया हमने। अब देखो बेटा, अब क्या करेंगे यहाँ पे हम यूज करेंगे, इनका यूज करेंगे। ये पैरेलल दिया तो क्यों दिया है ये लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे यहाँ पे सिंस लाइन ए बी पैरेलल लाइन सी डी एंड पी एस ट्रांसवर्सल, लिखेंगे यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिंस लाइन ए बी पैरेलल टू लाइन सी डी एंड लाइन पी एस इज ट्रांसवर्सल, ठीक है। तब क्या होगा, एंगल ए क्यू आर, एंगल ए क्यू आर प्लस एंगल क्यू आर सी, एंगल क्यू आर सी इनको क्या मिलेगा आपको 180 इंटीरियर एंगल, ठीक है। क्या मिलेगा आपको इंटीरियर एंगल। अब देखो बेटा, अब ए क्यू आर क्या है, ए क्यू आर देखो ये 2 एक्स है ना, लिखेंगे एक्स प्लस एक्स, एक्स प्लस एक्स, देखो ये एक्स हो गया, 2 होगा पूरा। अब यहाँ पे क्यू आर सी देखो क्या आपका है, टोटल है ना, वाई जेड प्लस जेड हो गया आपका, जेड प्लस जेड कितना हो गया आपका 180, तो 2x प्लस 2z कितना हो गया आपका 180। फिर लिखेंगे और अब यहाँ 2 डिवाइड करेंगे, x प्लस जेड, x प्लस जेड इक्वल्स टू 180 अपॉन 2, दैट मीन्स x प्लस जेड कितना मिला आपको 90। क्वेश्चन नंबर क्या होगा आपका 5, 5 हो गया। अब देखो इन ट्रायंगल क्यू एक्स आर, इन ट्रायंगल क्यू एक्स आर लिखेंगे, इन ट्रायंगल क्यू एक्स आर, एंगल क्यू एक्स आर प्लस एंगल ये हो गया आपका एक्स प्लस एंगल जेड इक्वल क्या मिला आपको 90 मिला, ठीक है। ये कितना 90 है, तो एंगल क्यू एक्स आर प्लस 90 इक्वल्स टू, सॉरी ये 180 होगा ना, ट्रायंगल प्रॉपर्टी है, ट्रायंगल प्रॉपर्टी, ठीक है। 180 फ्रॉम 5 क्या आएगा, एंगल क्यू एक्स आर कितने 180 माइनस 90, एंगल क्यू एक्स आर कितना मिलेगा आपको 90 डिग्री मिलेगा आपको, ठीक है। क्या मिलेगा 1/6 कर लो, जाएगा आपका 6 हो जाएगा, ठीक। ये सब याद रखो, हमें ये निकाला ना, इसे हम लोग करेंगे, क्योंकि हमें ये चाहिए 90, ये 90 मिल गया आपको, है ना, ये फायदा हो गया। सेकेंड लिखेंगे यहाँ पे, जैसे इसको किया ऐसे इसको भी करेंगे। सिमिलरली वी कैन प्रूव हम प्रूव कर सकते हैं क्या, एंगल x प्लस एंगल t, एंगल y प्लस एंगल t इक्वल कितना लगेगा आपको 90 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया आपका। इन एंगल क्यू वाई आर,
इन एंगल क्यू वाई आर कितना मिलेगा आपको, एंगल क्यू वाई आर प्लस एंगल वाई प्लस एंगल टी इक्वल टू क्या आपको 180 ट्रायंगल प्रॉपर्टी। ठीक है, अभी क्या करेंगे यहाँ पे, एंगल ये 90 आपको है ना, एंगल क्यू वाई आर प्लस 90 क्या होगा आपका 180 समेशन 7 एंगल क्यू वाई आर कितना जाएगा आपका, एंगल क्यू वाई आर इक्वल्स टू 90 जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, सब्ट्रैक्ट करेंगे आपके 90 हो गया। अभी क्या करना आपको है, एंगल एक्स प्लस वाई निकालना है और एंगल जेड प्लस टी निकालना है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, ये लेंगे एंगल सिंस पॉइंट ए क्यू बी, देयरफॉर क्या मिलेगा, एंगल ए क्यू आर प्लस एंगल बी क्यू आर तो क्या मिलेगा आपको 180, क्यों, लीनियर पेयर। ठीक है, अब ए क्यू आर में क्या है, एक्स प्लस 2x है, देखो यहाँ पे क्या है आपका, ये क्या है 2x है, 2x प्लस 2y को क्या मिलेगा आपको 180 और x प्लस वाई कितना मिल जाएगा आपको 90 मिल जाएगा आपको 180/2 कितना मिला आपको 90 मिल जाएगा। हाँ, ये एंगल देयरफॉर एक्स प्लस वाई क्या आपका, ये एंगल एक्स क्यू वाई, देयरफॉर एंगल एक्स क्यू वाई कितना मिला आपको 90, इक्वेशन नंबर कितना मिला आपको 9। सिमिलरली वी कैन फाइंड एंगल ए वाला, जैसे इसको किया लीनियर पे जैसे कोई का रहने वाला एंगल जेड प्लस टी कितना मिलेगा आपको 90, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। फ्रॉम इक्वेशन कौन से लेंगे, देखा एक ये लेंगे हम लोग जो मेन है और छोड़ देंगे हम लोग, एक ये लेंगे और एक 6, 8, 9, 10 फ्रॉम क्वेश्चन 6, 8, 9 एंड 10 quadrilateral Q X R Y is a rectangle। ठीक है, तो मेरा क्वेश्चन बड़ा था, थोड़ा लेंदी था, लेकिन अगर आप 2-3 बार देखेंगे वीडियो को या लिख के सॉल्व करेंगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा। सिर्फ करना क्या, आपको फिगर देखो, कंपेयर करो, इससे अच्छे सुनो बार, फिर ये फिगर देखो और ये कंपेयर करो, क्यों ऐसा किया, क्यों ऐसा किया, क्यों ऐसा किया, आप वहाँ थोड़ा सा वेरीफाई करोगे तो आपको ये सॉल्व जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपका प्रॉब्लम सेट तो फिनिश हुआ। हम आगे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट देखेंगे।